भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है। किसी भी लिखित संविधान के लिए यह जरूरी होता है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया होना चाहिए। और जैसा कि बाकी लिखित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, उसी तरह भारतीय संविधान में भी संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। इसका उद्देश्य होता है समय एवं परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव किए जा सकें जैसा कि आवश्यकता हो, किंतु इसमें ऐसे भी प्रावधान हैं जिसको हम बहुत ही आसानी से संशोधन कर सकते हैं। कुछ है जो बहुत ही कठिनाई से संशोधन होगा, जैसा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत ही कठोर है, और ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत ही लचीला है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की सर्वोच्चता, इसलिए यहाँ पर दोनों का मिश्रण है। ना तो यहाँ पे बहुत ही कठोरतम है, ना ही यहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबल है, दोनों का मिश्रण। कुछ प्रावधान बहुत आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं, कुछ प्रावधानों को बहुत ही कठिनाई पूर्वक संशोधन किया जाएगा। यदि किसी संविधान को पूर्णतः कठोर बना दिया जाए जो कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे एक समय के बाद संविधान का जो महत्व होगा वह ख़त्म हो जाएगा और लोगों जो उन पर रूल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए भारतीय संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए समय एवं परिस्थितियों के अनुसार इसे में संशोधन किया जा सके, इसलिए भारतीय 368 में इनमें 3 तरीके से संशोधन किया जा सकता है: बाई एडिशन, बाई वेरिएशन, बाई रिपील। अर्थात संविधान के किसी भी प्रावधान में कुछ ऐड करके कुछ ऐड करके बदलाव किया जाए, या फिर कुछ अन्य तरह से बदलाव करके संशोधन किया जा सकता है, या फिर रिपील करके पूर्णतः किसी चीज़ को डिलीट करके संशोधन किया जा सकता है। रिपील का मतलब निरसन। और ये संशोधन 3 तरह का होता है। पहला, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत के द्वारा। दूसरा, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत के द्वारा। तीसरा, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट। जो तीसरा, इसमें विशेष बहुमत के साथ साथ अन्य राज्यों का भी सहमति होना चाहिए। जो सिंपल मेजॉरिटी से होता है वह जैसे एक सामान्य विधि को संशोधन किया, सामान्य विधियों में बहुमत के द्वारा, ठीक वैसे ही कर दिया जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के 2/3 बहुमत के साथ प्रेजेंट वोटिंग के साथ जो है किया जाता है, जैसे फंडामेंटल राइट, DPSP। लेकिन अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ बाय स्टेट, कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिनका संशोधन स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ राज्यों का भी सहमति होना आवश्यक है। इसमें विशेष बहुमत के साथ साथ 1/2 स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट होना चाहिए। ये उन प्रावधानों के लिए हैं जो भारतीय संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर को बताते हैं। जो फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उसमें संशोधन करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन होना चाहिए, रेटिफिकेशन बाय स्टेट। जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, आर्टिकल 44, 45, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सर्टेन स्टेट, आर्टिकल 73, आर्टिकल 162, आर्टिकल 241, आर्टिकल 279A। आर्टिकल अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति से संबंधित।
यूनियन और टेरिटरी में भी उनकी सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट 245 से 255 तक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल आर्टिकल 279, एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची का कोई भी लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन 6th शेड्यूल, और उसके बाद आर्टिकल 368 स्वयं। इसी तरह से सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन से प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं, उसमें है एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, किसी राज्य नए राज्यों का बनाना, उनका स्थापित करना, नए राज्यों की जो सीमा है उसको बढ़ाना, बाउंड्रीज, एरिया, नाम, इन सब बातों से संबंधित, किसी राज्य का लेजिस्लेचर है उसको बनाना, उसको ख़त्म करना। सेकंड शेड्यूल में एमॉल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सून गवर्नर, स्पीकर, जजेज, जो जजेज हैं, जो गवर्नर हैं, जो स्पीकर्स हैं, उनके जो भत्ते हैं, जो वेतन हैं, उससे संबंधित। कोरम इन पार्लियामेंट, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके जो सैलरी है, जो अलाउंसेस हैं, ये सारी चीज़ें। रूल प्रोसीजर इन पार्लियामेंट संबंधित जो रूल है, जो प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है, जो नियम है, जो उनको विशेषाधिकार दिया गया है। इट्स मेंबर प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं उनको जो विशेषाधिकार दिया गया है। जजेज, नंबर ऑफ पर्सन जजेज इन सुप्रीम कोर्ट, कितने नंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, तो ये सब होगा सिंपल मेजॉरिटी से। अब है कि इसका प्रक्रिया क्या है, तो संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वो इस तरह है कि संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। A bill for amendment of constitution may be introduced either only in either house of parliament, not in state, यानी कि जो राज्य की जो विधानसभा वहाँ पे नहीं लाया जाएगा, सिर्फ पार्लियामेंट में, और किसी भी मेंबर द्वारा, मिनिस्टर द्वारा और बाई प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जिसके लिए राष्ट्रपति के प्रायर परमिशन आवश्यक नहीं है। और जब एंड द विल मस्ट बी पास्ड है, और यह पास होना चाहिए ईच हाउस बाई स्पेशल मेजॉरिटी, प्रत्येक हाउस के विशेष बहुमत के द्वारा इसे पास होना चाहिए। मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ईच हाउस मस्ट पास बिल सेपरेटली, जो प्रत्येक हाउस से बिल को सेपरेटली पास करेगा। उसका नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, ज्वाइंट सिटिंग के लिए होल्ड नहीं करेंगे। उसके बाद अ बिल सिक टू अमेंड, यदि कोई ऐसा बिल है जिसमें फेडरल प्रोविजन को, फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड करने की ज़रूरत है, तो उसमें बाय द स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद मस्ट बी रेटिफाई बाई लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाई सिंपल मेजॉरिटी। और ऐसी सिंपल मेजॉरिटी जो स्टेट की होगी नॉट लेस देन 1/2 एंड मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों से जब पास हो जाता है, देन इट शैल बी प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उसके सहमति के लिए, फॉर हिज असेंट टू बिल देयर अपॉन। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, he can either withhold his assent to bill he can neither
होल्ड, ना तो उसको रोक सकते हैं ना तो उन्हें रिटर्न कर सकते हैं। फॉर रिकन्सिडरेशन बाई पार्लियामेंट, यानी कि सांसद को फिर से उस पर विचार करने के लिए ना तो वो अपने पास होल्ड कर सकते हैं ना ही वो रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था, लेकिन भारतीय संविधान के 24वें संशोधन 1971 के बाद ऐसा कर दिया गया है कि अब राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते हैं, अपने पास रख नहीं सकते, उन्हें सहमति देना ही देना। आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम एन एक्ट, जब इस पे प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है तो यह संशोधन एक एक्ट, अधिनियम का रूप ले लेता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। और यह एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अमेंडमेंट एज पर चेंज मेड बाय द एक्ट, उसके बाद इस अधिनियम के अनुसार संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। इसके बारे में कुछ क्रिटिज्म देखते हैं कि हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह अमेरिकन सिस्टम के तहत की तरह यहाँ पे कोई भी सेपरेट ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ना तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है संवैधानिक, कोई स्पेशल बॉडी नहीं है जो संविधान संशोधन करे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जैसे कि यूएसए में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इज वेस्टेड, जो संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया है, जो पूरी शक्तियाँ वो सिर्फ किसमें है, पार्लियामेंट में है। और कुछ दशाओं में, कुछ केसेस में किसमें है, राज्य में, स्टेट लेजिस्लेचर में है।